आज हमारे सभी पत्रकार मित्रों का आज इस पत्रकार वार्ता में बहुत स्वागत है। 2 दिन तक जनपद के चुनाव के परिणाम 27-28 को जो आए थे, उन परिणामों में ऐतिहासिक बहुमत जो भारतीय जनता पार्टी को मिला, आज हमारे ग्राम सरकार के चुनाव में जो जिला पंचायत के परिणाम अभी 52 जिला पंचायतों में से 51 जिला पंचायतों के परिणाम आए हैं, 51, जिनमें से एक सीधी का कोर्ट के कारण से अभी वो स्टे है। लेकिन मुझे ये बताने में खुशी है कि आज 51 परिणाम जो घोषित हुए हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी 41 जिले के अंदर जिला पंचायत प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पुनः इतिहास बनाया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ में ही जिला पंचायत के अंदर जिन मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे उन सभी प्रत्याशियों को जो बहुमत दिया, ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत के साथ जो विजयश्री दिलाई है, उन सभी मतदाताओं का भी मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 41 में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। 9 पर जो कांग्रेस के लोग फिर झूठ का पुलिंदा लेकर के जो चले थे, जब मैंने प्रेस के अंदर इस बात का उस दिन मेरे मीडिया के मित्रों के सामने उल्लेख किया था और मैंने कहा था कि हम जो जीत करके आए हैं, उन आंकड़ों पर कई प्रकार के झूठ बोलने वाले झूठ बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि हम इतना जीत करके आए हैं और ये हैं। आज ये सिद्ध हुआ है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने किस प्रकार से आशीर्वाद दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है जो 65,000 बूथों पर अपनी अथक मेहनत के साथ बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता अपना श्रम और पसीना बहाकर जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उसका आज परिणाम दिखाई देता है कि 81% से ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायतों के अंदर जीत करके ऐतिहासिक बहुमत के साथ आज मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। इस जीत को मैं कार्यकर्ताओं को तो श्रेय इस बात का जाता ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व है, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उन नीतियों को जो गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ गांव-गांव के अंदर, क्योंकि ग्राम सरकार है, जिस प्रकार से व्यापक जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिला, तो हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेतृत्व के प्रति, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मध्य प्रदेश का है, केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी गरीब कल्याण की योजनाओं और मध्य प्रदेश की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को जनता का समर्थन मिला है। हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास जनता ने जो व्यक्त किया, ये उसकी जीत है। और आज मैं कहना चाहता हूं पुनः एक बार, जिसका मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में, हमारे मीडिया के मित्र भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को जो मिला है, इसमें हमारे उन कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, संगठन का तंत्र है, बूथ के हमारे चाहे बूथ के अध्यक्ष होंगे, बूथ के महामंत्री होंगे, बीएलए होंगे और बूथ समिति, पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो ये सेना से पूछते हैं प्रूफ क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई। ये वही दिग्विजय सिंह है। आज हमारे देश की रक्षा में लगे, प्रदेश की रक्षा में लगे, सुरक्षा में लगे हमारे एक पुलिस के मित्र पर किस प्रकार से गुंडिज्म करने का प्रयास हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये आज की घटना है। ये कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है आपको?
लोकतंत्र में वोट गुंडागिर्दी से नहीं मिलता है। दिग्विजय सिंह जी, गलत नहीं मत रहिए। आपकी सरकार जब थी तब आप गुंडिज्म करते होंगे, मैं तो छात्र राजनीति में था, मैंने देखा है आप किस प्रकार से गुंडिज्म करते थे, किस प्रकार से अपराधीकरण राजनीति में मध्य प्रदेश के अंदर हावी था आपके नेतृत्व में। तब तो जनता ने आपको नकारा था और 15 महीने में आपके इशारे पर चलने वाली सरकार में कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस जनता ने फिर आपको देखा और आपको निकाल करके बाहर कर दिया। ये गुंडागर्दी है शुद्ध। एक पुलिस के मित्र को, एक अधिकारी को किस प्रकार से कॉलर पकड़ करके उस अधिकारी पर गुंडागर्दी करना। कमलनाथ जी चुनाव के दौरान धमकी दे रहे थे, हम देख लेंगे एक एक को। अरे कांग्रेस का जो मूल चरित्र है अपराधीकरण का, ये आज खुलकर के सामने मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण ऑफिशियल कार में झंडा लगाए हुए कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हुए, जबकि यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, सरकारी गाड़ियों में झंडा लेकर वे मतदान केंद्र के अंदर घुसना चाहते थे। हम लोगों ने रोका तो वहां रोक के हम लोग वहां 10:30 बजे से खड़े हुए थे। हम लोगों को अंदर जाने से मना किया। भाजपा का एक विधायक घुस गया अंदर, हमने आपत्ति की, उसको बाहर निकलवाया। पहली शिकायत यह थी कि सरकारी गाड़ी में अपने मतों को ढोना ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और इनको नोटिस इशू होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। नंबर 2, पीठासीन अधिकारी के जो निर्देशिका है उसमें साफ लिखा हुआ है कि उसी वोटर को अपना टेंडर वोट किसी और के माध्यम से डलवाने का अधिकार होगा यदि वो निरक्षर है, यदि वो अंधा है, यदि वो वोट डालने के लिए अक्षम है, फिजिकली शारीरिक रूप से अक्षम है, तो उसी हालात में उसे टेंडर वोट डालने का अधिकार होगा। लेकिन टेंडर वोट कौन डालेगा? उस वोटर का निकटस्थ पारिवारिक सदस्य ही वोट डालेगा। लेकिन इस चुनाव में, भोपाल के जिला परिषद के चुनाव में 4 मतदाताओं से टेंडर वोट दिलवाए गए। और किन के द्वारा दिलवाए गए? जो उस वोटर के कोई पारिवारिक सदस्य नहीं थे, शुद्ध रूप से राजनीतिक भाजपा के कार्यकर्ता थे, जबकि वहां वोटर मौजूद हैं और 10 वोटर साक्षर हैं, स्वस्थ हैं, बीमार नहीं हैं, अंधे नहीं हैं। उसके बाद भी उनसे टेंडर वोट कराए गए। 4 वोट पड़े टेंडर, 4 वोट हमको मिले। 10 वोट थे, हमने पहले कहा था 8 वोट हमारे हैं, भाजपा केवल 2 वोट थे, तो उससे प्रमाणित हो जाता है। उन्हें जो वोट मिले हैं वो 4 टेंडर वोट और 2 सही वोट, इसलिए तरह से 6-4 का वोटर रहा, रिजल्ट रहा। हमने माननीय चुनाव आयोग से कहा है कि वे इस बात का देखें। हमारी अभी तक हमारे जितनी भी कंप्लेंट्स हुई हैं उसमें एक पर भी माननीय चुनाव आयोग ने कोई निर्णय नहीं दिया। फिर भी आते हैं उम्मीद के साथ, देखो क्या होता है। सर, क्या निर्वाचन आयोग को निश्चित तौर पे उनके जो असहायपन है उस पर दया आती है, कोर्ट भी जाएंगे सर आप? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, इलेक्शन पिटीशन तो होगा, हाई कोर्ट भी जाएंगे। पहले इलेक्शन पिटीशन इसका जहां भी होगा, शायद कमिश्नर के यहाँ होगा, वो करेंगे। कोई प्रस्ताव होगा, ये बताइए, देने वाले हैं। अरे ऐसी फंदा में ब्लॉक में यहाँ 4 वहाँ 8 डाले, 8 साक्षर, पूरी आंखें उनके ठीक हैं, बीमार नहीं है, उनके भी वोट 8 उनके पारिवारिक सदस्य नहीं डाले, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डाल दिया।
कलेक्टर तो करें ना। हाँ, ठीक है, FIR दर्ज कराए ना। मैं गिरफ्तारी देने तैयार सर हूँ। एक फोटो भी वायरल किया जा रहा है, हो रहा है, उसमें आप पुलिस जो अधिकारी हैं उनके साथ धुआंधक्की जुमा झटके नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रोक रहा था गाड़ी को अंदर जाने से। दूसरी बात यह है कि ऐसा लगता है मध्य प्रदेश में ये चुनाव नहीं कराना चाहिए। यहाँ कलेक्टर को अधिकृत कर देना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी सूची ले लें और उसको डिक्लेयर कर दें। काहे को हम लोगों को मेहनत करवाते हैं।